शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। अभी जो ये मेरा जो चर्चा होने जा रहा है, इस चर्चा का मौजू है सोचो आखिर कब सोचोगे। एक भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति संस्था बनाया गया है। तो इस संस्था के माध्यम से आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा जा रहा है। तो उस ज्ञापन का क्या मौजू है, उसका क्या मुद्दा है, ज़रा मैं चाहूँगा कि पढ़ के सुनाऊँ। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली। विषय आरक्षण कोटा में मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण कोटा निर्धारित करने के संबंध में। महाशय, भारत के मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था लागू है, मुसलमानों को आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप नौकरी में, शिक्षण संस्थान में मुसलमानों का योगदान नहीं हो पाता है। मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जबकि आरक्षण का व्यवस्था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यदि जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को अलग से आरक्षण निर्धारित कर दिया जाता है तो कुछ हद तक मुसलमानों का भला हो सकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने का कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी मोहम्मद मिराजुद्दीन, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति, ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर। और मोहम्मद हैदर अली, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति। तो ये भारत के राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। और इस पर चूँकि भारत के राष्ट्रपति के पास भेजने का कारण ये है कि संविधान के संरक्षक कहें या प्रथम व्यक्ति नागरिक कहें, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो उनसे निवेदन किया जा रहा है, हो सकता है इस पर राष्ट्रपति, इस पर आरटीआई फाइल करके इस पर जवाब मांगा जाएगा कि इस आवेदन पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया, और उनसे विचार मांगा जाएगा। जो मुस्लिम जो आबादी है तो वो इतना पिछड़ चुका है, मुस्लिम आबादी इतना गरीब हो चुका है कि अगर कोटा में कोटा जो आरक्षण कोटा जो जिसका व्यवधान प्रावधान अभी वर्तमान में किया गया भारत में या बिहार में, तो इस भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति का मांग है कि आरक्षण कोटा में मुसलमानों के लिए अलग कोटा निर्धारित कर दिया जाए। तो इसी से संबंधित महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना जो भी होगा आगे उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आरक्षण कोटा में कोटा मुसलमानों के लिए अलग से क्यों नहीं निर्धारित किया जाए। तो इस संबंध में जो भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद हैदर अली भी अभी उपस्थित हैं और ये अपना वक्तव्य रखेंगे। ये बताएंगे कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना क्यों, आरक्षण कोटा का अलग से मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है। और ये चूँकि इनका जो अनुभव रहा है, ये बहुत ही युवा, तेज़ तर्रार, मेधावी और बहुत ही सूझबूझ वाले हैं। तो ये अपना चूँकि ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लमसम लगभग कई राज्यों का ये दौरा किए हैं, मुसलमानों की स्थिति से ये अवगत हैं। तो ये अपना पक्ष रखेंगे कि मुसलमानों को आरक्षण का कोटा उनके लिए क्यों अलग से निर्धारित किया जाए। तो यही चाहूँगा मैं, अपना जो मोहम्मद हैदर अली साहब हैं अपना ये विचार रखेंगे। तो जनाब हैदर अली साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मोहतरम जनाब, मेरे प्यारे चचा जी, चाची, भाइयों और बहनों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और भारत के प्यारे आवाम को अस्सलाम वालेकुम।
ये हैदर अली साहब, ये भारतीय मुस्लिम संरक्षण समिति जो बनाया गया है, जिसके आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसका उद्देश्य क्या, आप उद्देश्य क्या समझते हैं? उद्देश्य ये समझ रहे हैं कि भारतीय मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक है, वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था लागू है, मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो आपका भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति है, इसके तत्वावधान में आप क्या प्रोग्रेस, आप क्या आप जो है सो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप क्या योगदान देंगे और इसका आने वाले दिनों में कैसे विस्तार होगा, इस पर चर्चा करें। भारतीय मुसलमान का स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसके लिए मुसलमानों का जनसंख्या के अनुसार अलग से आरक्षण कोटा जो है सो लागू किया जाए। ऐसे फलस्वरूप लागू है, लेकिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो आप ये बताएं कि ये जो भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति है, तो ये जो आने वाले दिनों में जो ये इस मुद्दा को ये अंजाम देने जा रही है, इस मुद्दा पर काम करने जा रही है, तो इसमें आपका कैसा योगदान रहेगा, आप क्या योगदान करने जाएंगे और इससे मुसलमानों का क्या भला हो सकता है, इस पर अपनी बात रखें। मुसलमानों का काफ़ी हद तक भला होगा और मुसलमान अब जग चुकी है और हर स्तर से मेहनत करके जागरूकता फैला के, जबकि आरक्षण का व्यवस्था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो सारी मुसलमानों के साथ बेनमता है। यदि जनसंख्या के अनुपात पे मुसलमानों को अलग से आरक्षण निर्धारित कर दिया जाता है तो कुछ हद तक मुसलमानों का भला हो सकता है। आप बताएं कि चूँकि भारत में बहुत से नेता हैं, बिहार में बहुत से नेता हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है उनसे वो इस मुद्दा को नहीं उठा पाते हैं, ज़रा इस पर अपनी बात रखें। जो ज़रूरी मुद्दा है उसको उठा नहीं रहे हैं और राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए जो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो फलस्वरूप जो मुसलमान का हालात है भारत में काफ़ी दयनीय है और ज़रूरी का बात होना चाहिए। मुसलमानों को रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा पर बात किया जाना चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद का राजनीति किया जाए। तो चूँकि अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो इस वर्तमान स्थिति में ये भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति ये जो आरक्षण का मुद्दा जो उठाई है, जो मुसलमानों का आरक्षण के कोटा में मुसलमानों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए, ये सफल अगर होता दिख रही है, तो ये आप इसको कहाँ तक सफल होता देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। जैसे कि पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं और 15-20 राज्य में जाकर हर स्तर से मुसलमानों का जायज़ा लिए हैं। देख रहे हैं काफ़ी गंभीर स्थिति मुसलमानों का है, जिसका पहला कारण बनता है मुसलमानों जो है शिक्षा के स्तर में जो है सो काफ़ी स्थिति घटता ही जा रहा है और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और आरक्षण कोटा का लाभ मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है जो आज मुसलमानों का भारत में ये हाल है। भारत के मुसलमान खास करके अभी जो नए तबके हैं या नए जनरेशन है, उन शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ज़रूर इस बात को कबूल करते हैं कि भारत का स्थिति, जो मुसलमानों का स्थिति जो काफ़ी दयनीय है, शिक्षा का स्तर जो काफ़ी पीछे है, इसके लिए इसके ऊपर हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जनगणना के अनुसार अलग से मुसलमानों का जो है सो कोटा निर्धारित, आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाए, जिससे मुसलमानों को लाभ मिल सके। और हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से अनुसार भारत के मुसलमानों में जो जागरूकता आई है कि लाभ नज़र आ रहा है, ज़रूर लाभ नज़र आ रहा है।
तो इसको अभी वर्तमान में जो अभी भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति जो कोटा के अंदर मुसलमानों का कोटा निर्धारण करने के लिए संघर्ष करने जा रही है, तो इसके संघर्ष को आप जन जन तक इस संघर्ष को आप इस आवाज़ को कैसे पहुंचाएंगे? जन जन तक आवाज़ भारतीय मुस्लिम आरक्षण और संघर्ष समिति के कार्यकर्ता प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक बना हुआ है, जो जागरूकता अभियान चलाएंगे। जागरूकता अभियान के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी चलवाया जाएगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। और ज़रूर उम्मीद है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति साहब से उम्मीद है कि मुसलमानों को अलग से कोटा निर्धारित किया जाएगा और उम्मीद पर ही जो है सो हमारा भारत का सारा सिस्टम जो है सो कायम है। ऐसा देखा जाता है कि कोई भी अगर नेता, मुसलमानों के नेता, वो एमपी का सीट कहिए, विधायक का सीट कहिए, एमएलसी का सीट कहिए, प्रलोभन में आ जाते हैं और मुख्य मुद्दा से अपना विचारधारा या अपने विचार को मोड़ लेते हैं। तो चूँकि आप जो हैं भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आने वाले दिनों में आप इनके मांगों को या इनका जो हक हुकूक है आरक्षण कोटा के अंदर, कोटा जो आपका मुद्दा है, आप सही अपना विचार आपका जो सही दिशा में कदम जाएगा और जाता रहेगा, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही दिशा में मेरा कदम जाएगा और कभी किसी के लालच में नहीं आएंगे और जिस मुद्दा के लिए लड़ रहे हैं कल मरते दम तक जो है सो लड़ते रहूँगा। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मांग हम लोग का जो है सो पूरा होगा और किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे और ईमानदारी से भारतीय मुसलमानों का आवाज़ को ऊँचा करूँगा और ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। तो अभी जो भारत के जो भी मुसलमान हैं, अगर मैं चर्चा करूं तो चूँकि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, ओवैसी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, या ऐसे बहुत से नेता हैं जो बिना मौजू का अपने मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाए जो भड़काऊ बातें करते हैं, जिसका खास करके मुसलमान का जो असली जो मुद्दा है कोटा आरक्षण, कोटा के अंदर कोटा निर्धारित करना, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, तो इस मुद्दा को वो नहीं उठा पाते हैं। तो इस पर ये आप जो हैं तो इसको आप कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं इस पर? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस बात को हम मानते हैं कि कुछ ऐसे भारत के नेता आते हैं और मुसलमान को 2 गुट में 4 गुट में बांटने का प्रयास करता है, जो बिल्कुल गलत है। अपने राजनीतिक रोटी चमकाने के चक्कर में कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। इससे मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। जब तक एक बार भी मुसलमानों के आरक्षण की बात ओवैसी साहब नहीं किए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब नहीं किए हैं, शहनवाज हुसैन नहीं किए हैं, जब बात करते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी ताजमहल की बात करते हैं, कभी लाल किला की बात करते हैं। ज़रा बेस आके ज़मीनी स्तर से देखें कि मुसलमानों का स्थिति क्या है। मुझे रोना आता है इस तरीक़े का व्यवस्था देख के। मुसलमानों का स्थिति काफ़ी दयनीय है, पूरे भारत में दयनीय है। तो चूँकि आप भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना इस पर स्पेशल विचार दें कि आप भी इस भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति को एकदम सही दिशा तक आप पहुंचाएंगे, सही दिशा में पहुंचाएंगे। और लाख बाधा आए अगर आप इससे अपना जो विचारधारा नहीं बदलेंगे, ज़रा इस पर अपना कुछ राय रखिए। बिल्कुल राय रख रहे हैं। सबसे पहले भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आरक्षण कोटा में मुसलमानों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए, मांग नंबर 1। मांग नंबर 2 ये है कि शिक्षण संस्था, सरकारी नौकरी संस्थाओं में मुसलमानों के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। दंगा रोकने के लिए अलग से कानून बनाया जाए। मांग नंबर 4, मुसलमानों के शिकायत के लिए निवारण के लिए सीबीआई जैसी संस्था का गठन किया जाए। 5, मांग नंबर 5, मुसलमानों के लिए शिक्षा गारंटी कानून बनाया जाए। मुसलमानों
के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इसके लिए भी कानून बनाया जाए। तो ये सब आपके मुद्दे हैं। तो इस दिशा में तो आपने, चूँकि अभी राष्ट्रपति महोदय को आप लिखने जा रहे हैं, और तो अगर राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से आरटीआई जवाब फाइल करके इसका कुछ ना कुछ जवाब लिया जाएगा, तो आने वाले दिनों में चूँकि ये मामला आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होके भी गुजर सकता है, माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आपको जनहित याचिका कहिए या इस विषय पर रीट फाइल करना होगा, उसके लिए आपका क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। भारत के मुसलमान पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से सक्षम भी है। और जिस हाल में हो, सड़क पे उतरना हो या संघर्ष करना हो, चूरा खा के हो या सतुआ पी के हो, सभी आदमी जो है शुरू से अंत तक अपनी जो है सो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उम्मीद है भारत के राष्ट्रपति साहब से कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आरक्षण कोटा जो है मुसलमानों का अलग से लागू होगा। तो ये दर्शक जो देखेंगे वीडियो, उनको आप क्या अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि भारत के मुस्लिम आवाम से ये करते हैं कि सभी आदमी एक होकर इस आवाज़ को और आगे बढ़ाने का काम करें, और सभी आदमी राजनीतिक के चक्कर में नहीं बैठे। मूलभूत चीज़ जो ज़रूरी है उस चीज़ पर आने का प्रयास करें, मंदिर मस्जिद के राजनीतिक में नहीं फंसे। और जो ज़रूरी है, आरक्षण कोटा काफ़ी ज़रूरी है। ये आरक्षण कोटा के नाम पर सभी आदमी जो है सो जिस तरीक़ा से कुछ आदमी भटक चुके हैं आरक्षण कोटा के नाम पे, उसको आरक्षण कोटा में जो है सो लाया जाए, क्योंकि मुसलमानों के लिए आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सख्त ज़रूरी है। तभी मुसलमानों का भला हो पाएगा, भारत के मुसलमानों का। अभी फ़िलहाल चूँकि मोदी गवर्नमेंट का ये 10% अगरों को आरक्षण दिए हैं, तो उसमें ये आरक्षण का विडंबना ऐसा देखा जाता है कि आरक्षण में जो अगरों को दिए हैं राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, शेख सैयद, मुगल, पैठान, इनको 10% आरक्षण दिया गया है। लेकिन देखा ये जाता है कि अल्पसंख्यक शेख सैयद, मुगल, पैठान उस कोटा के तहत अपना लाभ नहीं ले पाते हैं, चूँकि इधर भारत का संविधान कहता है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है। दूसरी तरफ कोटा का जो व्यवस्था है, आरक्षण का जो व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में उस आरक्षण व्यवस्था में अल्पसंख्यक और फॉरवर्ड को एक साथ जो कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, आबादी की दोनों मिला के किया जाता है। दूसरी तरफ क्या है, जो पिछड़ी जाति है या अति पिछड़ी जाति है, उनके लिए भी वही है, उनको भी बहुसंख्यक के साथ उनका जो आबादी है, जो जनसंख्या का जो अनुपात है, उसके हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो अगर ये कोटा खास करके मुसलमानों का कोटा के अंदर अलग कोटा कर दिया जाए, यानी सारांश में कहना ये था कि मुसलमान का, जैसे बिहार में अभी 17% आबादी है, तो 17% आबादी ऐसा कर दिया जाए जो मुसलमानों के लिए कोटा अलग कर दिया जाए, जो इसमें जब भी इस कोटा में जब भी अपीयर होंगे, जब भी परीक्षा देंगे या इसमें शामिल होंगे, तो मुसलमान ही होंगे। जैसे बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, या भारत सरकार का भी बहुत सा नौकरी है, अगर उसमें आरक्षण कोटा निर्धारित कर दिया जाए, नहीं अमुक पोस्ट पर इतना कोटा मुसलमानों के लिए है, तो आप क्या समझते हैं इससे कितना मुसलमानों का भला हो जाएगा? काफ़ी मुसलमानों का भला होगा। मुसलमान अल्पसंख्यक है, वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था लागू है, मुसलमानों को आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिल पा रहे हैं। फलस्वरूप नौकरी में, शिक्षण संस्था में मुसलमानों का योगदान नहीं हो पाता है। मुसलमान अल्पसंख्यक है, जबकि आरक्षण का व्यवस्था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को मिलाकर तैयार किया जाता है। यदि जनसंख्या से अनुपात में मुसलमानों को अलग से आरक्षण निर्धारित किया जाए, तो कुछ हद तक मुसलमानों का लाभ हो सकता है, मुसलमानों का काफ़ी भला हो सकता है। जिससे अगर 17% मुसलमान बिहार में है, लक्षद्वीप में 96% है, तो 96% वहाँ मुसलमानों का जो है भागीदारी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 68% है, तो 68% कोई भी सरकारी पद हो या कोई भी, चाहे लोकसभा का सीट हो या विधानसभा का सीट हो, उस तरीके से उस कोटा को अलग किया जाए। मान लिया जाए कि असम और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में 17-18% मुसलमान हैं, तो 17%
कोटा जैसे दरोगा का हो, एसपी साहब का हो, डीएम का हो, सभी कोटा या शिक्षक का हो, सभी को अगर अलग कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ही सिस्टम में सुधार आएगा और हमारे भारत का जो है सो विकास होगा। और मान लीजिए कि बिहार की बात किया जाए, क्या बताएं, जब बिहार जाते हैं तो काफ़ी हम चिंता में रहते हैं कि हमारे बिहार का विकास कैसे होगा। लोग कहते हैं 5 साल पीछे, 10 साल पीछे, तो लगता है ये पुरखों से पीछे चल रहा है बिहार। जब जहाँ देख रहे हैं कि मुसलमान का जनसंख्या ज़्यादा है, अररिया देखिए, किशनगंज कहिए, पूर्णिया कहिए, बिहार का अगर सबसे दबा कुचला अगर जो है सो काफ़ी परेशानी वाला अगर ज़िला देखे तो उनको देखा जाए वह उस तरफ है। क्यों है? तो सरकार का उधर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए नहीं उनको जो है सो कोटा निर्धारित किया जाए और उनको अलग से व्यवस्था किया जाए और मुसलमानों की शिक्षा की व्यवस्था जो है अलग से जो है उनको जो है सो मुहिम चलाया जाए। यानी आपका इनका ये कहना हुआ कि जैसे नवोदय विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय है, हर ज़िला में है, तो इनका मैं समझता हूँ ये कहना है कि हर ज़िला में, हर ब्लॉक में मुसलमानों के लिए भी मुख्य धारा से जुड़ने, मुसलमान के बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए अलग से स्कूल का व्यवस्था किया जाए और उनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो है स्कूल बनाया जाए ताकि मुख्य धारा से जुड़े और भारत का जो विकास का जो रेशियो है उसमें योगदान दे सकें। तो यही सब बातें हैं। तो भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के ये मोहम्मद हैदर अली साहब हैं, इन्होंने अपना विचार रखें। अगर और कुछ अगर जो दर्शक देखेंगे उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति संस्था की तरफ से, पार्टी की तरफ से पूरे भारत के मुसलमानों को एक करने के लिए हर प्रदेश अध्यक्ष, पूरे भारत के प्रदेश अध्यक्ष इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के भी भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद है कि धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर जल्द से जल्द आएगा और काम नज़र ज़रूर आएगा और भारत के महामहिम राष्ट्रपति साहब से हम लोग को उम्मीद है और उम्मीद की किरण बहुत जल्द जग रही है। चलिए, मोहम्मद हैदर अली साहब, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप अपना विचारधारा रखें। आपको विचारधारा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक जिनको लगता है कि नहीं, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति ये आरक्षण कोटा में मुसलमानों के लिए अलग से कोटा निर्धारित हो, इसके लिए अगर ये प्रयास करे तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को जहाँ तक हो जो सही दिशा में इसको फैलाएं, ताकि क्या है कि मुसलमान सच में गरीब हैं और ये भी समाज के हिस्सा हैं। अगर इनका विकास होता है तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और सही शिक्षा अगर ये पाते हैं, भारत के मुख्य धारा से अगर ये जुड़ते हैं, तो जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी अल्पसंख्यक थे लेकिन उन्होंने भारत के मशहूर वैज्ञानिक साबित हुए और मिसाइल मैन के नाम से वो जाने गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से। तो अगर शिक्षा, अगर प्रॉपर शिक्षा, सही शिक्षा इनको हासिल होगा तो ज़रूर ये आगे बढ़ेंगे। और इस भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति का मकसद ही यही है कि ये मुसलमान भी देश के प्रति अच्छा भावना रखें, अच्छा सोचें और इनका जो भी हक हुकूक है, खास करके आरक्षण कोटा के अंदर इनके लिए अलग कोटा निर्धारित करें, इनको मिले, यही मेरा कहना है। और जो वीडियो देखेंगे, धन्यवाद। फिर से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।